बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गण गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। कुछ ही क्षणों में परम पूज्य श्री का यहाँ पर आगमन होगा और प्रारंभ होगा आज के समोचरण को। हाँ, आपको जानकारी दे दूं, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के तत्वावधान में जैनम झूम चैनल के माध्यम से पारस जी लोहाड़े के अथक प्रयास से परम पूज्य आचार्य श्री के समूचरण में बैठने का सौभाग्य हमारे लिए लगातार प्राप्त हो रहा है। पिछले 1 जून से ये कार्य रहा है। जैसे तो कहा जाता है कि वर्षा योग का जो काल होता है वह श्रावकों के लिए हंस से परमहंस बनने का काल होता है, नर से नारायण बनने का काल होता है। बशर्ते उसमें यदि हमें श्रमण संस्कृति के मंगल सानिध्य मिलते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा योग ये बन जाता है। फिलहाल तो कोरोना ने थोड़ा से हमारे समस्याओं में थोड़ी सी जाती कर दी है। हम ना श्रमण संस्कृति के चरणों में पहुंच पा रहे हैं, ना श्रमण संस्कृति हम तक पहुंच पा रही है। लेकिन जैन झूम चैनल के माध्यम से हमने नर से नारायण बनने का और हंस से परमहंस बनने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के आशीर्वाद हमारे लिए उसमें प्राप्त हो रहे हैं। महासभा के माध्यम से लगातार समाज उत्थान के कार्य में हम अग्रसर है। आदरणीय नीलम जी सेठी, आदरणीय चंद्रलाल जी हफावत, पारस जी लोहाड़े, उनकी टीम लगातार कार्य कर रही है। जैसे कि पारस भाई हमारे लगातार कहते हैं कि एक एप्लीकेशन को बनाया गया है और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत से बच्चों को अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होता है उसकी आवश्यकता है। अतः हमारे अगर आप उस एप्लीकेशन पे जाकर के हमें अप्लाई करते हो तो आपको मात्र 4 घंटे के अंदर अंदर आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। अतः डरने का काम नहीं है। माइनॉरिटी के जो भी नियम है, कायदे है, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे कॉल सेंटर से भी मिल जाएगी। आपकी जो भी समस्या हो, हमारे महाराष्ट्र अंचल के युवा महासभा के अध्यक्ष सावन जी चुड़वाली से संपर्क कर आप उन जो समस्याएं आपके सामने है एजुकेशन के प्रति, उन समस्याओं का समाधान उनसे पा ले सकते हो। उचित समय में गुरुदेव का आगमन यहाँ पर होगा और आज की इस सभा का हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। पारस भाई, यदि कुछ और सूचनाएं हैं तो कृपया आप उन सूचनाओं को प्रेषित करें। पारस जी लोहाड़े। परम पूज्य आचार्य श्री का आगमन हो चुका है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। लगातार गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जैनम झूम चैनल पे एक इतिहास रचने का कार्य लगातार हो रहा है। कहा जाता है कि जब बहार आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। और गुरुदेव आपके दर्शन मात्र संस्कृति के मुस्कुराहट का कारण बन जाता है। और हम तो इतने सौभाग्यशाली है कि आपके समोषण में आपके चरणों के पास बैठने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होता है। ये गुरुदेव सम्यकत्व रत्न ही संसार में श्रेष्ठ है, जो मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करता है। सम्यकत्व के बिना धर्म नहीं, सम्यकत्व के सिवा चारित्र्य और ज्ञान भी नहीं। सम्यकत्व है तो धर्म है और सम्यकत्व है तो चारित्र्य और सम्यक ज्ञान है। और इसकी राह पर कैसा चलना चाहिए इसका ज्ञान आपसे हम पा रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से, 6 दिनों से, 7 दिनों से आप कर्म, आपके कर्म जैसे है वैसे फल आपको मिलेंगे। इस पर आप हमें मार्गदर्शन कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। जो बोया वही हम पाएंगे, इसका मार्ग हमें आप बता रहे हो। चलिए दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हमें मार्गदर्शन करे। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सारस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव।
ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणियुते ह्रीं धर्णेन्द्र बेरुज्या पद्मावती युतायुते शांति तुष्टि महापुष्टि धीर्ति कीर्ति विद्यापिते ओम द्रिवाल वेताल सर्वाधिव्याधिनाशनम ध्याजिताख्या विजयाख्या पराजित्यान्विता दिशापाले गृच्छे विद्या देवीरन्विता ओम अस्या उषा नमस्त्रलोकनाथताम् चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते चक्रचामने श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय प्रणतु तरुकल्प शूरय दुष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ पावनमुपकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयुर्वज्जायाणं तोयं मे आसौ साहूणम् जय मंगल भूताणं विमलाणं नानदंसन् मयाणं त्रैलोक्य से हेराणं नमो सयासौ सिद्धाणम्। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज की यह दिव्य देशना यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। एक्चुअली जीवन में हमारे लिए मिलता वही है जो हमने किसी दूसरे के साथ किया है। यदि अच्छा किया है तो अच्छा हमारे लिए प्राप्त होगा, और यदि हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ भी जीवन में बुरा होगा। यदि किसी को तकलीफ देने के लिए हम एक गड्ढा खोदते हैं तो हमारे सामने दो खड्डे खुद जाते हैं। यदि दूसरे को तकलीफ देने के लिए हम किसी की एक आंख फोड़ते हैं तो हमारी दोनों आंखें फूट जाती, दोनों आंखों से हम अंधे हो जाते हैं। यदि हम किसी दूसरे को दुख देने के लिए किसी का एक हाथ तोड़ते हैं तो हमारे दोनों हाथ टूट जाते हैं। एक पांव तोड़ते हैं तो हमारे दोनों पांव टूट जाते हैं। यदि कि किसी की कमर में हम एक मुक्का मारते हैं तो हमारी कमर में कोई दो मुक्का मारेगा, हमारी कमर टूटेगी। यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमारा भी दिल दुखेगा। यदि हम किसी को हेडेक बनते हैं, किसी का सिर दर्द बनते हैं तो हमारे लिए जीवन भर माइग्रेन, हेडेक की बीमारी अथवा ब्रेन ट्यूमर अथवा ब्रेन हेमरेज हमारे लिए होगा। यदि हम किसी दूसरे का खून जलाते हैं तो हमारे लिए एक ना एक दिन जलना पड़ेगा, हम भी एक दिन जल करके राख हो जाएंगे। हमारा जीवन दूसरों के अच्छे और बुरे व्यवहारों पर निर्भर है। हम जैसा दूसरे के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करेंगे वही हमारे जीवन में हमारे लिए प्राप्त होगा। ऐसा कभी नहीं है कि हम इच्छा करें और हमारी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारी इच्छाओं के मुताबिक हमारा परिवार, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारा घर, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारा व्यापार नहीं चलता है, बल्कि हमने जो कुछ किया हुआ होता है उसके अनुसार ही हमारा व्यापार और हमारा परिवार चलता है, उसके अनुसार ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि हमने किसी के लिए कभी खाने में व्यवधान डाला होगा, किसी के खाने पीने में व्यवधान डाला है, किसी के खाने के लिए मनाही की है, किसी के लिए हमने कोई अंतराय डाला है, तो हमारे लिए एक दिन दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। और यदि किसी को हमने खूब यथेष्ट मन चोक खाना खिलाया है, साधुओं के लिए भरपूर आहार दान दिया है, यदि हमने भरपूर दान के कार्य किए हैं,
तो ध्यान रख लो, तुम्हारे भाग्य से हर दाने दाने पर तुम्हारा नाम लिख जाएगा और वो तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त होगा। पुण्य और पाप में बहुत अंतर होता है। एक पापी जीव रोटी के पीछे पीछे भागता है, रोटी आगे आगे भागती है और खाने वाला पीछे पीछे भागता है। कहते हैं कि पेट की भूख आदमी के लिए नचाती है, अर्थात जब तक इसके पाप का उदय है तब तक एक एक दाने दाने के लिए तरसता है या रोटी के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता है। थोड़ी सी पैसे, थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ा सा धन कमाने के लिए नहीं मालूम आदमी कहाँ तक और किस हद तक चला जाता है, कितने नीचे स्तर पर गिर सकता है। ये सिर्फ पाप बुद्धि वालों के साथ में ही ऐसा होता है। किंतु जो पुण्यवान जीव होते हैं, उन पुण्यवान जीवों के पीछे पीछे रोटी चलती है। वो जहां चलते हैं, जहां पहुंचते हैं, वहां उनके साथ उनके भोजन की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बन जाती हैं। पुण्यवान जीव यदि जंगल में भी चला जाता है तो उसे कभी किसी प्रकार के कोई पदार्थों की कमी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली सब कुछ उसके लिए वहां पर प्राप्त हो जाता है। किंतु पापी जीव यदि कहीं जाता है तो उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। पुण्य और पाप का अंतर आप समझिए। रोटी तेरे नाम से मन पावे विश्राम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही हमारे लिए मिलने वाला है। हम जो कुछ भी इच्छा करें वो हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति के संदर्भ में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, लब्धि हमारी जिस प्रकार की होती है, लब्धि का मतलब है हमारा छोपसम, लब्धि का मतलब है हमारा भाग्य, लब्धि का मतलब है हमारी किस्मत, हमारी तकदीर। हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए मिलेगा। यदि उससे हम एक पाई भी ज्यादा लेने की कोशिश करें तो हमारे लिए नहीं मिलेगी। हम सिर्फ उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व जन्म का पुण्य हमारा जितना है उतना ही हमारे लिए मिलेगा। पैसा अकेली मेहनत से नहीं मिलता है। पैसा, धन, संपत्ति अकेली कमाई से नहीं मिलती है। यदि मेहनत से मिलती तो आज हजारों लाखों करोड़ों मजदूर लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके भी बंगले हो जाते, किंतु उनके जीवन में पुण्य का अभाव है। इसलिए पुण्य का अभाव होने के कारण उनके जीवन में कभी भी खाने को तो मिलता है, कमा तो लेते हैं, किंतु पुण्य ना होने के कारण उसे वो अपने जीवन में कभी भोग नहीं पाते। इसलिए पुण्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि बिना कमाए किसी के लिए मिल जाए तब तो फिर हर किसी के पास पैसा हो जाए, किंतु यह पैसा, यह संपत्ति अपने लिए मात्र पुण्य से प्राप्त होती है। हम अपने प्रारब्ध को बनाएं, अपने भाग्य को बनाएं, और भाग्य बनाना ये अपने ऊपर निर्भर है। देखिए, जाने अनजाने में कई बार अपनी ओर से कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, और हम भी कई बार जो है बच्चों के लिए किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते हैं। कई दफे ऐसा हो जाता है कि हम पूजा के लिए जो द्रव्य लाए हैं उस पूजा के द्रव्य में से हम कुछ द्रव्य उठा करके अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए ले लेते हैं, अथवा जो पूजन की नैवेद्य बनाई है, पूजन के जो चावल है, पूजन की जो बादाम है, पूजन की कोई सुपारी है, पूजन के लिए कोई घी लाया है, ये अब आपने जो पूजा के संकल्प करके जो द्रव्य लाए हो वो पूजा के लिए हो गया। वो सिर्फ अब आप देव द्रव्य है, उस देव द्रव्य को अपने उपयोग में नहीं ले सकते हो। वह उसे हमारे लिए मंदिर के लिए पूजा पाठ में लगाना होगा, उसे तीर्थ यात्रा में लगाना होगा। यदि हम कभी किसी प्रकार की कोई बोली लेते हैं
कोई मंदिर का चढ़ावा लेते हैं, मंदिर में हम कोई किसी प्रकार की बोली लगा करके और हम कोई चढ़ावा ले लेते हैं, चाहे वो कलश का हो, चाहे वो अभिषेक का हो, चाहे वो मंदिर में कोई द्रव्य प्रदान करने का हो, चाहे मंदिर में शिखर बनाने का हो, चाहे वेदी बनाने का हो, किसी भी रूप में हमने जो है यदि दान बोल दिया है, तब उस पैसे पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया है, वो हमारा नहीं रहा, वो मंदिर का हो गया, वो निर्माल्य हो गया। और यदि उस मंदिर के बोले हुए पैसे का कि आज तो उस मंदिर में कोई जरूरत है नहीं, आज उस संस्था में कोई जरूरत है नहीं, आज उस तीर्थ में कोई जरूरत है नहीं, अथवा जब उस मंदिर के ट्रस्टी का या अध्यक्ष का या तीर्थ क्षेत्र का या तीर्थ वालों का जब फोन आएगा, समाचार आएगा, लेटर आएगा, तब अपन उनको भेजेंगे। कई दफे तो ऐसा होता है अपन बोल देते हैं और भूल जाते हैं, किंतु यदि हम लोग इस प्रकार से मंदिर के द्रव्य को दान देने के पश्चात भूल जाते हैं, तो वो हम सब निर्माल्य उपयोग करते हैं, उसे हमें निर्माल्य का दोष लगेगा। इसलिए वो निर्माल्य का दोष अपने लिए ना लगे, इसलिए जो कुछ भी है द्रव्य को अपन जो है मंदिर का है तो उसे मंदिर के लिए दे दें, तीर्थ का है तो उसे तीर्थ के लिए दे दें, यदि वो किसी धार्मिक स्थान का है तो धार्मिक स्थान पर दे दें, यदि आपने किसी स्कूल, कॉलेज, स्कॉलरशिप अथवा किसी बच्चे को बुक्स के लिए बोला है, अथवा छात्रवृत्ति के लिए बोला है, अथवा किसी रोगी गरीब के लिए आपने कोई उसको बोल दिया है कि ठीक है हम तुम्हारी दवाई का पैसा दे देंगे, हम तुम्हारे लिए बच्ची की शादी के लिए दे देंगे, एक बार आपने बोल दिया और उसके लिए हम नहीं कर पाए, तो समझ लीजिए जिसके लिए आपने बोल दिया उसका कुछ नहीं, किंतु इससे अपना बिगाड़ होगा, अपना हित होगा। और जितने दिन तक अपन उस द्रव्य का उपभोग करते हैं, उतने समय तक अपने ऊपर उसका ब्याज दर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, वो अपना निरंतर बढ़ता रहेगा। हम लोग हंसी खेल में बच्चों के साथ कभी कभी मंदिर आदि में भी ऐसा कर देते हैं। बच्चे लोग जो हैं खाने के लोभी होते, लालची होते हैं, और मंदिर की पूजा का द्रव्य है, चढ़ा हुआ द्रव्य है, मान लीजिए वहां किशमिश चढ़ी है, गोबरे की चिटक चढ़ी है, अथवा मंदिर में कोई अंगूर चढ़ा है, कोई फ्रूट्स चढ़ा है, कोई फल चढ़ा है, तो उसे बच्चे अक्सर उठा के खाने की कोशिश करते हैं। और यदि वो खा रहे हैं और अपन मना नहीं करते हैं, तो बच्चे को भी कर्म बंद होगा, अपने को भी कर्म बंद होगा। ये बहुत बड़े पाप कर्म के बंध का कारण बनता है। बाई चांस यदि ऐसा कर लिया है तो उन्हें समझ आने के पश्चात यह प्रायश्चित करना चाहिए कि मैंने अज्ञात अवस्था में मंदिर का द्रव्य उठा करके खाया था, मैंने किशमिश, नैवेद्य या कोई फल उठा करके खाया है, वो सब निर्माल्य, उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है, उसे हमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। यदि मान लीजिए हमने जो द्रव्य मंदिर में पूजा के लिए चढ़ा दिया है, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा, अथवा मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामति स्वाहा, अथवा अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा बोल करके यदि हमने अर्घ चढ़ा दिया है, तब उसमें से कोई भी द्रव्य निकाल करके हम ले नहीं सकते, अथवा किसी दूसरे के लिए नहीं दे सकते। सिर्फ मंदिर की कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो निर्माल्य नहीं है। कौन कौन सी चीज निर्माल्य नहीं है? एक तो मंदिर में जो अभिषेक होता है, अभिषेक की धारा के साथ जो द्रव्य नीचे गिरता है, जो गंधोदक का रूप ले लेता है, वह कभी निर्माल्य नहीं होता है। जो पंचामृत अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, भगवान के लिए चंदन लगाते हैं, इनमें से अपन भगवान का गंधोदक अपन लगा सकते हैं, भगवान का गंधोदक ले सकते हैं।
ये निर्माल्य नहीं होता है, क्योंकि ये अपन आदर और उसकी विनय भाव रखने के लिए अपने मांगों में लगा रहे हैं। कभी कभी गंधोदक के लिए हम प्रसाद मान करके पी भी लेते हैं, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, इसमें निर्माल्य का कोई दोष नहीं लगता है। और भगवान के लिए अपन जो अर्चना फल चढ़ाते हैं, तुभ्यम तुभ्यम त्रिभ्यम नमस्त्रिभुवनाति हराय नाथ, तुभ्यम नमाचिति तलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्रितारमेत्राय, तुभ्यम नमो जिन भगोदधि शोषणाय। यह बोल करके जब मन बोलते हैं इति फलार्चनम करोमि, तो ये फलार्चन अपन जो करते हैं, ये फलार्चना भी अपने लिए ग्राह्य है। गंधोदक दे सकते हैं, फलार्चना का फल ले सकते हैं। और तीसरी बात है, भगवान के चरणों में लगी हुई गंध और भगवान के चरणों में चढ़ाए गए पुष्प को भी अपन ले सकते हैं। भगवान के चरणों की गंध, केसर, चंदन, उसे लेकर के आप अपने माथे में तिलक लगा सकते हैं, और भगवान के चरणों में जो चढ़ा हुआ पुष्प है उसे आप अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। ये महाप्रसाद है। और तीसरी चीज है भगवान की आसिका, जिसमें आपने स्थापना किया है, जिसमें आप ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरुभ्यो अत्र शंभो सट आह्वानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भवसट सन्निधि करणम। यह बोल करके जो स्थापना करते हैं, उस स्थापना की भी आप आसिका ले सकते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान की, गुरुदेव की, पंच परमिष्टि की, पद्मावती और क्षेत्रपाल की जो आरती करते हैं, उसकी आरती की भी आसिका ले सकते हैं। यह बोल करके कि श्री जिनवर की आसिका लीजिए शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। यह बोल करके वो आसिका आप अपने माथे पर ले सकते हैं, आंखों पर लगा सकते हैं, हृदय पर लगा सकते हैं, माथे पर लगा सकते हैं। ये आसिका है। इस आसिका में जिसमें स्थापना की जाती, उसके शेषाक्षत आप आशीर्वाद के रूप में अपने बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, पिता के ऊपर, माँ के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर भी, उनके मस्तक पर भी आप उन अक्षतों को डाल सकते हैं। इसे शेषाक्षत कहते हैं। इसमें कोई अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम कोई दोष नहीं होता है, इसमें कोई दोष नहीं है। कभी कभी हम मंत्र की जो जाप की लौंग होती है, वो लौंग बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो काउंटिंग के लिए जो हम लौंग रखते हैं कि हमारी 1 माला हो गई, कि 2 माला हो गई, अब 50 हो गई, अब 100 माला हो गई, अब 1000 माला हो गई, तो इतनी सारी लौंग तुम्हारे पास इकट्ठी हो जाती है। अथवा कोई विधान वगैरह होता है, उस विधान की आसिका को आप लेते हैं, कभी घर पर भी लेके चले जाते हैं, घर में रखते हैं, लाकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। अथवा कोई बीमारी आदि की हालत में है, तो उन लौंग वगैरह को आप काढ़े वगैरह में डाल करके भी आप औषधि, सर्वौषधि मान करके उसका सेवन कर सकते हैं। इसमें निर्माल्य का कोई दोष नहीं है। बाकी कोई चीज हमें मंदिर की अपने घर के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। मंदिर का जो द्रव्य हमने चढ़ा दिया है, वो सब मंदिर की व्यवस्था में, वो मंदिर की कमेटी सोचेगी कि हमें इस द्रव्य का क्या करना है, इस द्रव्य को किसको देना है। मंदिर में कभी अतिरिक्त द्रव्य आ जाता है, अतिरिक्त सामान आ जाता है, अतिरिक्त चढ़ावा आ जाता है, तो मंदिर कमेटी को सामान को निकालना पड़ता है। निकालने के पश्चात उससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है, वो मंदिर के व्यवस्थापन में खर्च किया जाता है। चाहे वो मेंटेनेंस के लिए हो, बिजली पानी के लिए हो, साफ सफाई के लिए हो, रंग रोशन के लिए हो, जीर्णोद्धार के लिए हो, इन कार्यों के लिए उस पैसे के लिए खर्च किया जा सकता है। मंदिर में हमने जो भी चढ़ावा दिया है, उस मंदिर का जो यदि कोई पैसा इकट्ठा हो गया है, वहां पर कोई ज्यादा पैसा आ गया है, तो हम मंदिर का पैसा किसी भी हालत में अपने निजी व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए नॉन बेस पर भी हम उसे ले नहीं सकते हैं। वो मंदिर का है, मंदिर का पैसा हमारे लिए नहीं लेना चाहिए। मंदिर कोई बैंक नहीं है, मंदिर कोई जो है
पद संस्था नहीं है। मंदिर जो है, मंदिर में लोग जो दान देते हैं, मंदिर में जो भी छत्र चमर सोना चांदी बर्तन आदि इकट्ठे हुए हैं, वो सब मंदिर की पूजा पाठ व्यवस्था के लिए हुए हैं। यदि अतिरिक्त भी हो जाते हैं तो मंदिर कमेटी इस बात का विचार करती है कि हमें इसका अब क्या उपयोग करना है, और वो सब उपयोग जो कुछ भी होगा, मंदिर संबंधी यदि कोई निर्माण कार्य है, मंदिर के लिए यदि कोई जगह खरीदनी है, मंदिर यदि कोई दूसरी संस्था चलाता है, शिक्षण संस्था चलाती है, जन कल्याण के काम में यदि कोई पैसा लगाती है, मंदिर यदि कोई औषधालय चलाता है, मंदिर यदि कोई पाठशाला चलाती है, मंदिर यदि कोई जीर्णोद्धार का काम करती है, तो वो मंदिर संबंधी संस्था के लिए उस पैसे का खर्च विनियोग किया जा सकता है। बाकी अपने निजी खर्चे के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जा सकता है। जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन परिमा पंच कल्याणा, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि जिन प्रतिमा के निर्माण करने के लिए, पंच कल्याण प्रतिष्ठा के लिए, अथवा मंदिर निर्माण के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए हमने जो दान निकाला है, बोला है, अब उसमें से कुछ बच जाता है, तो बचे हुए पैसे का उपयोग हमें अपने कार्य में खर्च नहीं करना, उसे किसी भी मंदिर धार्मिक संस्था में खर्चे में लगा देना। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई गृह चैत्यालय है, अथवा आपने गृह चैत्यालय में कोई गुल्लक रखा है, या गृह चैत्यालय नहीं है किंतु आपने घर में कोई गुल्लक रखा है, और उसमें जो भी पैसा आपका इकट्ठा होता है, 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल में जब आप उस गुल्लक को खोलते हैं, तो गुल्लक की निकली हुई राशि आप अपने निजी काम में नहीं ले सकते हैं कि चलो आज हम इसको फोड़ लेते हैं, इसमें जो भी 10-5 हजार रुपए निकलेंगे हम जब बाद में 1-2 साल बाद जाएंगे तब दे देंगे। तब तक यदि आप उसे अपने बिजनेस में लगाते हैं तो वो आपके लिए साताकारी नहीं होगा, वो हमारे कर्म बंध का कारण बन जाएगा, हमारे लिए हमारे जीवन और परिवार और व्यापार को रिवर्स में लेके जाएगा। इसलिए हम रिवर्स में ना जाए। इसलिए आपके पास जो भी गुल्लक में पैसा इकट्ठा हुआ है, गृह चैत्यालय में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, आप उसे किसी भी धार्मिक क्षेत्र पर, तीर्थ पर, प्रतिमा के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में आप उसे खर्च करें। किंतु मान लीजिए आपने कोई बोली ले रखी है कि हम जो है 51,000 अथवा 1 लाख रुपए की बोली ले ली, और बोली लेने के पश्चात अब वो 1 लाख रुपए अपने को चुकता करना है, तो आपने वो गुल्लक में जो पैसा निकला उसकी काउंटिंग करके आपने दे दिया, तो वो आपका दान नहीं है, क्योंकि दान में इकट्ठा किया हुआ पैसा दान में लगाना वो तुम्हारी बोली का पैसा चुकता नहीं करेगा। तुमने जो बोली ली है उस बोली का पैसा हमारे लिए अलग से अपने व्यापार में से जो तुम्हें नफा होता है, जो तुम्हें व्यापार में कमाई होती है, उसमें से दान करना। गुल्लक का दान तो पहले ही हो चुका है, वो तो पहले ही संकल्प कर चुके हैं आप कि हमारा पैसा इतना ही दान में निकल गया, वो तो देना ही देना है। किंतु आपने 1000 रुपए से लेके लाख रुपए तक की बोली ली है, तो वो बोली का पैसा अपने को अलग से अपने कमाई में से निकाल के दान में देना है। एक आप संकल्प ऐसा कर सकते हैं कि हम एक गुल्लक में जो पैसा निकालेंगे, यदि आपने ये संकल्प लिया है तो कि हमें साल भर में इतना दान करना है, हम एक गुल्लक में इकट्ठा करते जा रहे हैं, और जो आप गुल्लक में इकट्ठा करते जा रहे हैं वो आपका 10,000 25,000 50,000 जो भी इकट्ठा हुआ, फिर वो इकट्ठे द्रव्य को आप गिन लें और गिन करके उतना पैसा आप दान में लगा दें। वो गुल्लक अलग चीज हो गई, और गुप्त दान आपने उसमें बना के जो पैसा आप उसमें डालते जा रहा आंख बंद करके, वो आपका दान पहले ही हो चुका है।
अब दान में डाला हुआ पैसा पुनः निकाल के आप दान में उसके लिए नहीं लगा सकते हैं। यदि दान में दी गई राशि को पुनः दान में लगाते हैं तो वो तो अपने लिए उसका कोई अधिकार ही नहीं था कि हम उसको लें और उसके लिए दान में दे दें। तो दान तो उसी का होता है जो अपना खुद का है और जो अभी हमने दान में गुल्लक में डाला नहीं है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से परिवार हैं, सैकड़ों परिवार के लोग हैं जिन्होंने हमारे से ये संकल्प लिया है कि गुरुदेव मुझे संकल्प दो। बच्चों ने भी संकल्प लिया है और वो संकल्प लेकर के क्या कि हमें जो कुछ भी पॉकेट खर्चे में हमारी जो बचत होगी उस बचत के पैसे को हम गुल्लक में डाल के और नमोकार तीर्थ के लिए दान देंगे। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो हमें दान में पैसे भेजते हैं और उसकी वजह से उनका भी दान होता है और हमारे क्षेत्र के भी काम होते हैं। हमारे नीलम अजमेरा जी संघपति हैं, उनके घर में चैत्यालय है। तो चैत्यालय में उन्होंने गुल्लक में जो भी लोग दर्शन करते पैसा डालते हैं और 4-6 महीने में साल भर में जो भी उनका इकट्ठा हो जाता है तो वो यहाँ पर ला करके वो गुल्लक पूरा का पूरा पैसा का पैसा लाके और यहाँ हमारे लिए दान कर देते हैं। लगभग उनके यहाँ पर 4-6 महीने में 40-50 हजार का दान इकट्ठा हो जाता है। उस्मानाबाद में ही एक हमारे धीरज पांडे जी हैं, रविंद्र जी पांडे, उनकी पुत्री है श्रद्धा पांडे। तो श्रद्धा पांडे जो है वो भी ऐसे ही काम करती है और उसने जो है कई दफे अपना गुल्लक ला करके यहाँ पर दिया और उसने 11-11 हजार रुपए की रत्न मूर्ति यहाँ पर दान कर दी। अब इसके पहले श्रीमंत सेठ परिवार सागर से दिख रहे थे, वो तो बहुत दान करते हैं किंतु गुल्लक में भी वो पैसा डालते रहते हैं और गुल्लक में पैसा डाल करके जो राशि इकट्ठी हुई वो जब भी महीने 2 महीने में आते हैं तो यहाँ पर उसको दान में दे देते हैं। हमारे बोलने का अभिप्राय ये है कि आप गुल्लक में जो रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये जो भी आप डालते हैं वो आपका दान हो चुका। अब उस दान से आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने जो है ये 21,000 रुपए की राशि हो गई, इससे हमारी एक मूर्ति बना दो। नहीं, वो तो तुम्हारा दान हो गया, उसमें तुम और मिलाओ, फिर तुम बोलो, फिर तुम्हारा उस दान में जो है कोई कार्य हो जाएगा। यदि हम दान के पैसे का, पूजा पाठ प्रतिष्ठा आदि के पैसे का कोई खुद के लिए उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए कर्म बंध का कारण बन जाता है। ऐसे हमारे पास अनेकों दृष्टांत हैं, अनेकों उदाहरण ऐसे हमारे पास हैं। कभी कभी हमारी जीवन की गाड़ी रिवर्स होने लगती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, कई दफे हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जीवन भर की पूंजी सब एक साथ खत्म हो जाती है। इसके कई रीजन हैं और उन रीजनों में, उन कारणों में हमारे आगम में, हमारे शास्त्र में ऐसा बताया है कि यदि हमने कभी भूल चूक से भी निर्माल्य का कोई पैसा रख लिया होगा या हमारे पास भूल से भी कोई पैसा बच गया होगा और हमें याद नहीं रहा, हम भूल गए और उसका हम उपयोग कर लिए, तो हमें कभी ना कभी ऐसी चोट, ऐसी पैठ लगती है कि हमें कभी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे साथ कई बार ऐसी घटना हो जाती है और फिर हम इसमें अपना दोष देते हैं कि व्यापार में हमको ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे हमें अपने कर्म सिद्धांत पर जाना चाहिए और कर्म सिद्धांत पर जाते हुए ये विचार करना चाहिए। हम लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छी समाज के लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, हम लोग दान धर्म पूजन पाठ करने वाले लोग हैं, हम लोग गुरु में विश्वास और उनमें श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोग हैं। हम लोग अपना द्रव्य, अपना पैसा, अपनी कमाई का पैसा इन चीजों में, भक्ति में, श्रद्धा में, मंदिर में, गुरुओं में, तीर्थों में लगाने वाले लोग हैं। हमें तो यह सोचना चाहिए कि यदि हमने 100 रुपए की बोली ली है
तो हम उसमें 1 रुपया अधिक डाल करके ये पैसा हम दान में देंगे। और इसका परिणाम ये निकलेगा कि यदि हम अपना पैसा खेती में डालते हैं, खेती के रूप में हम करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा 100 गुना फल देगी। यदि आप 1 किलो गेहूं बोते हैं तो वो 1 किलो गेहूं हमें 1 कुंटल गेहूं पैदा करके दे देगी। यदि आप 100 रुपए बिजनेस में लगाते हो तो बिजनेस में लगाया हुआ 100 रुपए तुम्हारे लिए आगे चल के 1000 रुपए दे देगी। यदि आप वही पैसा बैंक में रखते हो तो आपके लिए वो 2%, 3%, 5% इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। किंतु आपके पास में यदि कोई पैसा आया है, मान लीजिए आपके पास लाख रुपए आया है और लाख रुपए में से आपने सिर्फ 1000 रुपए दान में लगाया, मतलब 1000 का मतलब हो गया 1% लगाया। यदि लाख रुपए की कमाई में से 1000 रुपए हमने दान में लगाया तो 1% ही लगाया। यदि 2000 दान दे दिया तो 2% दान गया। यदि हमने 5000 दान कर दिया तो लाख रुपए में से 5000 ही गए, 95,000 तुम्हारे पास है। यदि 10% आपने दान दे दिया तो 10% आप जो दान देते हैं, 10 रुपया दान दिया है, सिर्फ 10 रुपए का दान दिया है तो 10,000 देगा। यदि लाख रुपए का दान दिया है तो तुम्हें करोड़ों करोड़ों की मुनाफा फायदा कराएगा। यदि तुमने मंदिर में लाख, 1.25 लाख कोई बोली ली है, कोई मूर्ति दी है, तो ध्यान रखो, यावत चंद्र दिवा करो, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक ये मंदिर, ये मूर्ति, ये तीर्थ रहेंगे। और जब तक तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे दान के द्वारा दिए हुए दान से ये मंदिर, मूर्ति और तीर्थ रहेगा, तब तक तुम्हारे दान की महिमा का पुण्य तुम्हारे लिए जन्म जन्मांतरों में, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार के लोगों के लिए इस दान का फल प्राप्त होगा। इसलिए दान देने में ही सुख और शांति है, दान से ही समाधान है, दान से ही अपनी उन्नति है। दान का पैसा, निर्माल्य का पैसा, ये अपने कर्म बंध के लिए कारण बनता है। हम कर्म बंध से बचें और अपने जीवन के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। दान, धर्म, पूजा पाठ, भक्ति, तीर्थ यात्रा और गुरु सेवा में अति श्रद्धा और भक्ति के भाव बना करके चलें, आप सबके जीवन का विकास होगा। इसी के साथ आज का उद्बोधन। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। चलिए आज के चर्चा समाधान के लिए हम चलते हैं। पारस जी लोहाड़े से मैं निवेदन करता हूं कि वे चर्चा समाधान का प्रारंभ करो। उससे पहले 4 पंक्तियां अनिरुद्ध जिंदुरकर की यहाँ पर देना चाहूंगा। हे स्वामी, आपके पास ज्ञान रूपी सरस्वती का भंडार है। हे स्वामी, आप हमारे जीवन के पल पल के आधार है। हे स्वामी, आपने हमारे हर पल को सुंदर बनाया है। हे स्वामी, आपने तो जैन सरल द्वारा दूर रहकर भी पास होने का हमारे लिए है। भाई प्रवीण जी लोहाड़े, भाई पारस जी लोहाड़े, आज मैं बता दूं, कल पूरे भारत वर्ष में हुए पारसनाथ के निर्वाण लाडू महोत्सव की चर्चा पूरे जग भर में बहुत जोर शोर से है। और कल के कार्यक्रम की सराहना की, लोग इतनी बधाइयां दे रहे हैं। दीदी के पास, हमारी वैशाली दीदी के पास इतने समाचार आ रहे हैं कि दीदी, हम लोगों को इतना बड़ा लाभ हमें इस जूम चैनल के माध्यम से मिला है। सैकड़ों लोगों के फोन आ गए। लगभग कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 से अधिक लोगों ने ये प्रोग्राम अपना लाइव देखा है। इस लाइव प्रोग्राम को देख करके लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जिन तीर्थ क्षेत्रों के मैं दर्शन नहीं कर पाया, उन तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन मुझे भी नमोकार तीर्थ पर चातुर्मास में यहाँ रहते हुए पूरे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का सौभाग्य मिला है। मेरी सम्मेद शेखर जी की यात्रा आज से 33 साल पहले
मेरी सम्मेद शेखर जी की यात्रा 36 साधुओं के साथ 250 श्रावकों के साथ में हुई थी। उसके बाद से अभी तक सम्मेद शेखर जी जाना नहीं हुआ। मैंने महावीर जी, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये तीर्थ अभी तक नहीं किए, किंतु कल यहाँ बैठे बैठे लाइव सारे दर्शन हुए, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं पारस जी के लिए इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। कल हमारे आह्वान पर लोगों ने जो है अपने अपने घरों में बड़ी जोर शोर से तैयारी करके भगवान पारसनाथ की मोक्ष कल्याणक की, निर्वाण कल्याणक की पूजा करने का पुण्य कमाने के लिए निर्वाण लाडू की रचना सम्मेद शेखर जी की रचना के साथ में की। और यह सम्मेद शेखर जी की रचना का जो दृश्य बनाया, अनुपम दृश्य, कई तो बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी बनाया, और छोटे बच्चे ने बनाया इसलिए उनके लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बताइए इतनी छोटी उम्र में यदि उन्हें स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो 15-15 दिन वो तैयार करते हैं, किंतु हमने सिर्फ 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले बोला तो हर घर में तैयारी के लिए लग गए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और सम्मेद शेखर की अति सुंदर रचना बनाने में सबसे पहला नंबर दीपाली जैन, मुंबई, इन्होंने पाया है। उनके लिए 3100 रुपए की राशि अनिल कुमार जी जबके सोलापुर निवासी की ओर से उन्हें प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें डायरेक्ट अथवा नमोकार तीर्थ के थ्रू प्राप्त हो जाएगी। दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारे नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी श्री भूषण जी कासलीवाल, उनकी धर्म पत्नी रिंकू जी और उनका बेटा आरुष और कबीर कासलीवाल ने जो मेहनत करके कल सम्मेद शेखर की रचना की थी, उसमें उन्होंने द्वितीय अंक प्राप्त किया है। उनके लिए द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपए का जो है महावीर जी गंगवाल की ओर से उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें मेरा बहुत 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 आशीर्वाद है। तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है हमारे औरंगाबाद निवासी हमारी परम भक्ता श्री काश्मीरा जी लोहाड़े, संजय लोहाड़े, काश्मीरा लोहाड़े, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं काश्मीरा लोहाड़े के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उसकी बेटी ने भी, क्या नाम उसका, अंकिता लोहाड़े ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। यह तीसरा पुरस्कार है हमारी बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी की ओर से 1100 रुपए का पुरस्कार। और चौथा पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया है हमारे प्रवीण जी लोहाड़े की बहुरानी बिटिया श्री पायल लोहाड़े ने। मैं पायल लोहाड़े के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि इस बहुरानी ने, बिटिया ने इतनी कम समय में इतना अच्छा जो रचना की है, इस रचना को करने से इन्होंने जो स्थान प्राप्त किया है उसके लिए भी नमोकार तीर्थ की ओर से, वो वैशाली दीदी का नहीं है, नमोकार तीर्थ की ओर से उसे 1100 रुपए का पुरस्कार जो है। और भी यदि किसी का अच्छा यदि है तो उसके लिए हम उत्तेजनार्थ जरूर पुरस्कार देंगे। भाई पारस जी लोहाड़े अथवा प्रवीण जी लोहाड़े जो बताएंगे उनके लिए उत्तेजनार्थ प्रोत्साहन पुरस्कार 1100 रुपए का जरूर दिया जाएगा। गुरुदेव, कल वो संघई जी थे अमरावती से और बहुत सुंदर रचना, संघवी थे शायद, उन्होंने भी, अगर वे है संघवी जी तो कृपया आप एक तो हैंड रेज करें। संघवी जी अमरावती से हैंड रेज करें। ये परिवार है क्या? ये है क्या? ये नहीं नहीं नहीं, ये संघवी थे इसलिए अमरावती से है। यदि है तो हैंड रेज कर दें। मैं पूरे गुरु भक्त परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इतनी सुंदर रचना को आपने वहां पर बनाया था और परम पूज्य गुरुदेव की नजर भी उस रचना पे गई, लेकिन इतना कार्यक्रम बड़ा था कि मतलब वो दोपहर में मैं गुरुदेव को स्वतः, गुरुदेव हाँ प्रवीण बहुत सुंदर रचना वो भी बनी थी, ऐसा गुरुदेव ने मुझे कहा था। संघवी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
चलिए मैं पारस जी लोहाड़े से निवेदन करता हूँ कि वे परम पूज्य गुरु जी। एक कहना चाहता हूँ कि अभी अभी जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था अंकिता लोहाड़े जी को, तो उनका मैसेज आया है कि हमें गुरुदेव जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसमें 1100 रुपए का वो पुरस्कार नमोकार तीर्थ के, और उसमें हम 500 रुपए और मिलाते हैं, तो उन्होंने 1600 रुपए का योगदान आहार दान के लिए प्रदान किया है। मैं बेटी अंकिता लोहाड़े के लिए, उसकी भावना के लिए उनका आदर करते हुए उसे बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। पायल भी मुझे कह रही है, पायल भी कह रही है कि 1100 में 1100 मिला दो और 2200 रुपए आहार दान के लिए वहां पर प्रदान कर दो। गुरुदेव 2200 रुपए पायल हमारे श्री प्रवीण जी लोहाड़े जो कार्य कर, आशीर्वाद अंकिता, बहुत अच्छा बेटा। अभी पायल, उनकी बेटी बहुरानी पायल के लिए जो 1100 रुपए का पुरस्कार हुआ था, तो उन्होंने प्रवीण जी ने कहा इसमें 1100 और मिला करके 2200 रुपए आहार दान के लिए उन्होंने प्रदान किए। मैं भाई प्रवीण जी लोहाड़े को और उनकी बहुरानी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अमित जी सुरेश जी पांडे नांदगांव, आज नांदगांव से अमित पांडे, उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आइए भाई पारस जी लोहाड़े। विनोद जी पाटनी पत्रकार उमराना, लगातार गुरुदेव जो जो भी गतिविधियां चलती है लगातार अपना मैसेज डाल करके तुरंत उसमें अपनी अनुमोदना प्रकट करते हैं। विनोद जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए चलते हैं पारस जी लोहाड़े के पास। आज की चर्चा समाधान परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। पारस जी, आज का पहला प्रश्न जिनेंद्र जैन। आइए भाई पारस जी लोहाड़े, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ पूछिए सेठ जी। महाराज जी ये कह रहा है कि भगवान पारसनाथ का जो इतने दिन तक बेर चला और इसके बाद मतलब लोगों को उसका वो नहीं मिला, कहाँ कैसे एक तरफा बेर चला, इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा था। देखिए, ऐसे हमारे हाथ की 5 चमड़ियां हैं तो एक जैसी नहीं है। वैसे और अग्निभूति ये 10 वर्ष पहले दोनों भाई भाई थे जी। एक दिन क्या हुआ कि उनके घर पर एक महाराज का आहार हो गया। आहार होने के बाद अग्निभूति को ये बात पसंद नहीं आई, मरुभूति को ये काम अच्छा लगा। दोनों के नेचर एकदम अलग थे। अग्निभूति थोड़ा जाति था, दुष्ट था और वो जैन धर्म का विरोधी था, किंतु मरुभूति जो था वो आस्तिक, आस्थावान था, श्रद्धावान था, देव शास्त्र गुरु पर भक्ति रखता था, सदाचार संपन्न था। ये अरविंद राजा के यहाँ पर दोनों भाई मंत्री के रूप में थे। एक दिन क्या हुआ कि मरुभूति के लिए अरविंद राजा ने मंत्री पद पर स्थापित करके उसे जो है एक पड़ोसी शत्रु से युद्ध करने के लिए भेज दिया। तब तक अग्निभूति को मरुभूति ने अपना परिवार संभालने का आदेश दिया, किंतु अग्निभूति ने मरुभूति की पत्नी वसुंधरा अति सुंदर होने की वजह से उस पर कामासक्त हो गया और अग्निभूति मरुभूति की पत्नी मतलब अपने भाभी के साथ दुष्कर्म करते हुए रहने लगा। जब भाई लौट करके आया और राजा कुछ बात की मालूमात हुई तो राजा ने अग्निभूत को दंड दे करके उसे देश से निकाल दिया काला मुख करके। तब अग्निभूति अपमानित होकर के मन में बदले की भावना लेकर के जंगल की तरफ चला गया और वहां एक तापसी के आश्रम में जाके वो तप करने लगा। मरुभूति को अपने भाई की वजह से अरविंद राजा को कहा, राजन ये मेरा भाई है, इसे आप देश निकाला क्यों दिए? यदि गलती हो गई थी तो मेरे भाभी के उसने मेरी ही पत्नी के साथ तो ऐसा किया। ये मोह के कारण वो फिर अपनी अग्निभूति भाई को मनाने के लिए गया, किंतु जब वो मनाने के लिए गया, नमस्कार करने गया, तब तो वो तपस्या करता हुआ एक बड़ी शिला अपने सिर पर लेके खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। उसी समय मरुभूति पहुंच करके क्षमा मांगी
तब अग्निभूति ने गुस्से में आकर के इस भाई की वजह से, इसकी औरत की वजह से मेरी आज ये हालत हुई है, उसने गुस्से में आकर के वह जो बड़ी शिला थी उसके सिर पर पटक दी। मरुभूति भाई उसी समय वहां पर और मर करके उस में एक हाथी बन गया। और अग्निभूति भी अपनी तपस्या से मरा और मर के उसी जगह में, उसी जंगल में कुक्कुट सर्प बन गया। अब इसी जन्म से इनका जो वैर भाव प्रारंभ हुआ, सिर्फ एक तरफा वैर। भाई मरुभूति के मन में कोई मलाल नहीं था, कोई दोष नहीं था, सिर्फ अग्निभूति के मन में था। और हर बार हर भाव में अपने भाई के साथ जो है वो बदला लेता रहा, इसलिए एक तरफा पैर, एक तरफा ताली बजती रही। कहानी बहुत बड़ी है और ये 10 जन्मों तक इस प्रकार से चलता था। अगला प्रश्न पूछिए जी। अगला प्रश्न रियश ठोले। जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। रियान, नमस्ते महाराज जी। क्या नाम है आपका? शोभा ठोले। कहाँ से? लासूर। हाँ बोलिए। अरे महाराज जी, जो आपने लौंगा का बोले हैं वो निर्माल्य नहीं होती क्या, जो अपन दवाई बोल के लेते वो? क्या चीज? जो लौंग बोले ना आप, जाप की लौंग चलती बोले। जो लवंग है अथवा गंधोदक है, भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ पुष्प है, अथवा भगवान की मंगल आरती है, ये द्रव्य कभी भी निर्माल्य नहीं होते हैं, इसलिए वो अपन ले सकते हैं। दवाई वगैरह के रूप में अंदर भी ले सकते हैं, अथवा उसको लौंग के घिसके भी लगा सकते हैं, और गंधोदक को भी अपन लगा सकते हैं, वो निर्माल्य नहीं है। नमस्ते। आशीर्वाद। अरुण जी बोलिए। हाँ बोलिए अरुण जी। नमस्ते गुरुदेव, उस दिन आपने बताया था कि जाप देने में मन ना भटके, उसके लिए नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, और ये 5 जगह बताई थी, माथा, कपाल और नाभि, तो हमें याद है। बाकी 2 जगह हम तो एक कंठ में है विशुद्धि केंद्र, हृदय में है आनंद केंद्र, और नाभि में है शक्ति केंद्र, और अपने ललाट के ऊपर विशुद्धि केंद्र। तो ये 5 स्थान है जी। तो ये 5 स्थानों पर अपने लिए जो है ध्यान करना है। जो अपना दर्शन केंद्र है वो ललाट में है, सिर के ऊपर अपना ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर नमो हरिहंतारम का ध्यान करना है ललाट में। माथे के ऊपर ब्रह्म स्थान पर ज्ञान केंद्र में नमो सिद्धारम का ध्यान करना है। विशुद्धि केंद्र में नमो आर्याणम का ध्यान करना है या बोलना है, और अपने हृदय में आनंद केंद्र है, यहाँ पर नमो वज्राणम का ध्यान करना है, और नाभि में शक्ति केंद्र है, यहाँ पर अपने को नमो लोहे सब सावणम यह बोलना है। बहुत अच्छा अरुण जी, बहुत अच्छा, आप रोज सुनते हैं, बहुत बढ़िया। नमस्ते। अगला प्रश्न प्रीति पाटनी। अनम्यूट कीजिए वहां से जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। आशीर्वाद। बोलिए महाराज जी, जब अभिषेक होता है तो बड़ा अभिषेक में ओम का बोल के नारियल फोड़ा जाता है, तो नारियल खाना चाहिए या नहीं, वो निर्माल्य होता है? किया प्रीति जी आपने, जो मंदिर में अपन शांति धारा के पश्चात जो नारियल फोड़ते हैं वो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, अथवा जो पद्मावती क्षेत्रपाल आदि के लिए भी जो नारियल फोड़ते हैं वो भी अपन प्रसाद में ले सकते हैं, वो निर्माल्य नहीं है। यहाँ पर अपन जो मंदिर आदि में शांति धारा के पश्चात जो नारियल फोड़ते हैं उसमें अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने दुख दारिद्र संताप को मिटाने के लिए, अथवा अपने कार्य की सिद्धि के लिए अपन वो नारियल जो है फोड़ते हैं। और
फोड़ते समय जब विघ्नों का परिहार करने के लिए बोलते हैं तो उसमें हूं फट ऐसा बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अपन क्षेत्रपाल के लिए नारियल फेरते हैं तो ओम आम क्रोम क्षेत्रपाल, कृष्ण बनना चतुर्भुजाय जिनसासन भक्ताय, हिली हिली मिली मिली किली किली चक्षुमय हूं फट स्वाहा, ऐसा बोल करके वो नारियल फोड़ा जाता है। अर्थात हमारे हे क्षेत्रपाल बाबा, आप हमारे सभी प्रकार के कष्ट उपद्रवों को शांत करें, हमारे स्वास्थ्य को ठीक करें, इसलिए वो नारियल फोड़ते हैं। और नारियल फोड़ने के बाद जो बचा हुआ है, दक्षिण प्रांत में आधा नारियल मंदिर में छोड़ देते हैं, आधा नारियल प्रसाद के रूप में लेके आते हैं। इस प्रकार से उस फूटे हुए नारियल का प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। जब हम पद्मावती की गोद भराई करते हैं तो गोद भराई के बाद भी किसी किसी को प्रसाद के रूप में वहां से कोई पकवान अथवा कोई फल आदि दिए जाते हैं, तो वो प्रसाद ही है। प्रसाद का मतलब ही है कि वो हमारे लिए लेना है, परिवार को लेना है। अभी जैसे अपन चिंतामणि पार्श्वनाथ कचनेर क्षेत्र पर यात्रा वगैरह होती है, पूर्णिमा होती है, तो उस समय बोलते महाप्रसादी महाप्रसादी। एक्चुअली ये मंदिर में जो भी महाप्रसादी का वितरण हो रहा है तो ये महाप्रसाद लेकर के ही लिया जाता है। तो इसी प्रकार से नारियल का भी प्रसाद है, उसे भी लिया जाता है, ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते अगला महाराज। प्रश्न शैलेंद्र जैन। नेक्स्ट, समय की सीमा की अभाव से वाक्य के प्रश्न। हाँ बोलिए बेटा शिल्पी। आवाज नहीं आ रही शैलेश भैया आपकी, शैलेश भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका जी फोन अनम्यूट कर दे। जी, उनका फोन अनम्यूट है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए शैलेश जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ महाराज जी, कल हम लोगों ने पार्श्वनाथ दान किया था जी, तो उसके अंदर एक वो अर्घ आता है यह हिरी देवी या कोई भी इंद्रों के नाम से कि वो पूरे परिवार सहित पूजन करने जाते हैं। तो उसमें जो अपन फल या अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें महाराज जी अपन को कौन सा फल मिलता है या कोई क्या क्या महत्व उस चीज का? देखिए ऐसा है, ये अपन जो पूजा में पढ़ते हैं कि इतने इंद्रों के साथ वो भगवान की पूजा के लिए आए, हम भी अपने परिवार के साथ में आज ये पूजा हम कर रहे हैं और हम ये यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। इससे हमारे लिए हम जिस परमिष्टि की या जिस तीर्थंकर की पूजा विधान रचाते हैं, वह पूजा विधान रचाने से हमारे जो भी अधूरे कार्य हैं वो पूरे होते हैं, मनोकामना पूरी होती है, व्यापार, आरोग्य, आयु सब कुछ अच्छे रहते हैं। ये तो फल प्राप्त होता ही है और परंपरा से हमारे लिए मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसलिए ऐसी पूजा पाठ अवश्य करते रहना चाहिए। शिवम राहुल, समय का ध्यान रखते हुए हम चर्चा समाधान को यहाँ पर रोकते हैं। आइए आज वाशिम से सौभाग्यवती प्रीति अचल जी बज परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने शब्दों में, अपनी सुंदर आवाज में एक भजन की प्रस्तुति देना चाहती है। सौ प्रीति अचल बज दिलीप कासलीवाल के डिवाइस पर चले। शिवम। हाँ जी, 1 मिनट, अपना माइक अनम्यूट करें वहां से। हाँ जल्दी शुरू करें, समय का ध्यान रख करके। आगे आ जाओ प्रीति, आगे आ जाओ आप, बिल्कुल माइक के पास आ जाओ, मोबाइल के पास आ जाओ। चलो करो, शुरू करो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, सभी को जय जिने। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है, तूने खोया है क्या तूने पाया है, कर ले तू चिंतन सही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी,
फिर भी देखो पर्यायों में रुली, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर्यायों में रुली, मोहलोक में तू परमाया है, सपनों का संसार सजाया है। ये सब छलावा है, ये सब भुलावा है, कर ले तू चिंतन सही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर्यायों में रुली, जिसको तूने अपना माना है, ये पराए क्यों नहीं जाना है। कोई नहीं तेरा है, छाया अंधेरा है, कल अंतर को कर ले रोशन, क्योंकि अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर्यायों में रुली, देव शास्त्र गुरु शरण मिली मुझको, जिन वाणी की राह मिली हमको। अब भी न लागर मौकाए चूकावर, ख्वाबों में पछताएगा, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर्यायों में रुली। जय जिने, नमस्ते बुद्ध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के महाआरती के लिए। अब मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया सभी लोग आरती लेकर के बिल्कुल डिवाइस के सामने आ जाइएगा, क्योंकि जब परम पूज्य आचार्य श्री हमें महामांगलिक प्रदान करते हैं, यदि हम उस आरती को लेकर अपने शरीर पर अपने हाथ को घुमाते हैं जैसे गुरुदेव आदेश देते हैं, तो उसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होते हैं। अतः सभी लोग आरती के लिए आ जाए। यदि मयूरी पाटनी डिवाइस पर है तो मयूरी पाटनी को डिवाइस पर लीजिएगा। मयूरी पाटनी है क्या? उनका डिवाइस शायद किसी और नाम से होगा। हाँ देखो, मयूरी पाटनी जो आज आरती गाने वाली थी उसका मैसेज था। मयूरी पाटनी अगर हमको सुन रहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए ताकि हमको पता चले। भाई प्रवीण जी। जी गुरुदेव। अभी जस्ट श्री भूषण जी कासलीवाल जानबड़ से उनका मैसेज आया है कि उनके बेटे अरुष कासलीवाल के लिए जो 2100 रुपए का पुरस्कार मिला है, उसमें वो अपनी तरफ से 1000 रुपए और मिला करके वो नमोकार तीर्थ के लिए आहार दान के लिए उन्होंने अपने बेटे के नाम से राशि प्रदान की है। मैं भाई भूषण जी कासलीवाल, ट्रस्टी महामंत्री नमोकार तीर्थ एवं उनके बेटे अरुष कासलीवाल को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए चलते हैं आरती के लिए। मैं वैशु दीदी से निवेदन करूंगा, आदरणीय वंदनीय वैशु दीदी, कृपया आप आरती को प्रारंभ करें। आदरणीय। जय परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञा सुमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। गुरुवार भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंदी जी मोहति मिलन सिजावे। गुरुवार के चरणों में नमन, ऋषिवार के चरणों में नमन, रविवार के चरणों में नमन, सूर्यवार के चरणों में नमन। सागर में जन्म लिया अंजलि प्रेम चंद्र जी का तुम्हारे हर्षित मन मुस्कुराता, गगन में सब जन मंगल गावे, गगन में सब जन मंगल गावे, बोले नहीं समावे, करके आरती देवनंदी जी मोहति मिलन सिजावे। गुरुवार के चरणों में नमन, ऋषिवार के चरणों में नमन, यतिवार के चरणों में नमन, सूर्यवार के चरणों में नमन। सूरज साहे तेज आपका, ब्राह्मण भाई
आरती देवानंद जी मोहति मिलन जावे गुरुवर के ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन सुमंतो सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा देख कि तन की कोमलता को देवानंद के पुकारा चारुरथ पर चढ़ गए गुरुवर चारुरथ पर चढ़ गए गुरुवर मुक्ति करके आरती धन्य जीवन धन्य मिलकर चौगुण गावे स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे दिव्य ज्ञान तुम साम पाप करियो दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर लोक शिखर पा जावे करके आरती देवानंद जी मोहति मिलन जावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के यह ज्ञान योगी श्रवणं प्रदानम् श्रीध्यान योगी निज तत्त्वलीनम् आनंद रूपं सुप्रभाजनं च तमदेवनन्दिं पडमामि नित्यं तमदेवनन्दिं पडमामि नित्यं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। गुरुदेव आज का एकदम गोल्डन मोमेंट अगर बोला जाए तो शायद आपकी भी नजर उस पर गई होगी। एक पांडे नाम की छोटी सी बच्ची आरती लेकर के बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आरती को कर रही थी। बिल्कुल छोटी सी, शायद 1 साल के नीचे रही होगी, बहुत सुंदर तरीके से। आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं। छोटी सी बच्ची दिखलाई पड़ रही थी, वो हमारी माता जी श्री सुपद्म श्री माता जी देवगांव रंगारी पांडे परिवार की इन माता जी की बड़ पोती है वो। जी 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 गुरुदेव। वैराग्य मतलब मैंने बराबर हर सही जगह पे सही प्रसाद पहुंच ही जाता है गुरुदेव। क्या बात है। आइए गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, हे स्वामी हमारे लिए महामांगलिक देकर हमें इस संकट काल में हिम्मत के साथ जीने का संबल प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। शुभम बिल्कुल जब मांगलिक चलेगा गुरुदेव से बिल्कुल कैमरे को नहीं हटाना, स्क्रीन पे हमेशा गुरुदेव ही रहेंगे पूरा समय। ठीक है। माता यस्य प्रभाते करिपति विश्वभौ सिंहपोतं च लक्ष्मीं मालायुग्मं शशाङ्कं रविचसयुगलौ पूर्णकुम्भौ तटाकं पाथो जन्म सिंहपीठं व्योमयानं च मनोज्ञं चाद्राक्षं नागवासं मणिगुणसुग्नौ तं जिनं नौमि भक्त्या। ॐ नमो हरियन्ताणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोयसौवसावुणम् ऐसो पंच नमो यारो तव पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं अवै मंगलम् दत्तारि मंगलम् हरियन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम् दत्तारि लोकुत्तमारियन्त लोकुत्तमा सिद्ध लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा
केवलीपन्न तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्न तो धम्मो शरणं पवज्जामि। विरोमनादि सिद्ध महामंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्व कोरोना वायरस निवारणं गुरु गुरु हुं फट् स्वाहा। त्रिजिनं भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकं जैन रक्षामहं भक्षे देहिनां देहरक्षकम्। ओम ह्रीमादेश्वरा पातु शिरसि सर्वदा मम। ओम ह्रीं श्री अजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा। नेत्रयो रक्षको भूयात्। ओम आं क्रों संभवो जिनो रक्षेद घ्राणेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बलुमभिनंदना। सूर्यवे सुमुखे पातु सुमते प्रणवान्विता। कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु। सूर्यवे सुमुखे पातु सुमति प्रणवान्विता। कर्णयो पातु रक्ता ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु। सुपार्श्वा सप्तमां ग्रीवां ह्रीं श्रिया पातु चंद्र प्रभु श्री ह्रीं क्रों पूर्व स्कंदयोर मम। सुविदे शीतलो नातो रक्षको कर पंकिजे। ओम छाम शीलितौ कामं चिदानंदमयो शिवौ। त्रयांशो वासु पूज्यस्य हृदये सदैव सदा। भूयात् रक्षा करे वारं वारं श्री प्रणवान्विता। अभी आप पेट पर हाथ लगाएंगे। बिमलो अनंत नाथस्य माया बीज समन्वितौ। उदरे सुंदरे तस्वद्राक्षाया कारकौ मतौ। नाभि के ऊपर हाथ लगाएंगे। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंक्तिर्हे सताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम संयुक्ता पुनः पाताम पुनः पुनः। अपनी कमर पर हाथ लगाएंगे। श्री कुंतु अरय नाथौ तो सुगुरु सुगते तते भवेता भव को भूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सहितो जिनः। अपनी जंघा पर हाथ लगाएंगे। मैं पाताम जारु जंगायाम श्री मल्ले मुनि शुभ्रतौ। ओम राम ह्रीं ह्रूं ततो हिरा बिलोम क्लीं श्रीं तौ कृपा करो। अपने सभी ज्वाइंट पर हाथ लगाएंगे। जहां जहां ज्वाइंट है वहां हाथ लगाएंगे। यत्न तो रक्षको जानो श्री नवीन मिनाद करो। राज राजमती मुक्तो प्रणाक्षर पूर्वकौ। अपने घुटनों पर हाथ लगाएंगे। यत्न तो रक्षको जानो श्री नेमिनाथ कौ। राज राजमती विक्षो प्रणवाक्षर पूर्वकौ। पांव पर हाथ लगाएंगे। श्री पार्श्वेश महावीरो पाताम मामम सुमानदौ। ओम ह्रीं श्रीं तथा भूम क्लीं राम श्रायरा श्राम श्रायतौ जिनः। रक्षा करे तास्ताने भवन्तु जिन नायका। कर्म छ्या करा धीता भीता नाम भय बारका। भीता नाम पौराण बारका। जैन रक्षाम लिखत मेमा मस्तके यस्तु धारिये प्रविवद्दीप्यते लोके श्रीमान विस्प्रियो भवेत्। तस्य गुरु बेताला साकिनी भूत रक्षिता। कोरोना वायरस प्रणश्यन्ते रक्षिकाश्च भवन्तमे। जैन रक्षाम इमां भक्त्या प्रातरुत्या या पठेत्। इच्छितान् लभते कामान् संपदश्च पदे पदे। आज अष्टमी है और इस स्तोत्र का महत्व आज से 8 दिन लगातार पढ़ने से सब प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा आचार्य श्री ने प्रतिपादित किया है।
श्रावणे शुक्ल अष्टम्यां प्रारब्ध स्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्याचित्ता दिव्यशास्त्रकम् ब्रह्मचर्य विधातव्यम् एकभुक्तं तथैव च शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालंकरेण शोभनम् नरो वापे तथा नारे शुद्धवायतोऽपिशन् दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तव्यं कर्तव्यं सज्जने जने ओम राम नमो अरिहंताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम रूम नमो आयरियाणम् ओम रोम नमो अज्जायाणम् ओम रा नमो लोये सवसाहुणम् मं सर्वरोगोपद्रव शांति कुरु कुरु ओम पट सभी के लिए आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। सभी लोग अपने स्थान से बिल्कुल मजबूती के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए 3 बार जोर से नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कल के जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद कुछ अमेरिका के कुछ लोग हमसे जुड़े और उन्हें प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैन साधु का पूरा कार्यक्रम देखने का मौका पहली बार हमारे लिए प्राप्त हुआ है और हम यूएसए में लगातार 6 घंटे तक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक क्षण के लिए भी इसमें ऐसा नहीं लगा कि हम लोग यहाँ से चले जाए। और गुरुदेव कल के कार्यक्रम की विशेषता तो ये रही, मेरा काम आप कर रहे थे गुरुदेव, आपने मतलब पारसनाथ भगवान की महिमा को बताते हुए जो समा बांधा था, जो स्थिति को बनाया था, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ी बात कल के कार्यक्रम में रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप 31 फुट के पारसनाथ भगवान के सामने जाकर के खड़े हो गए और लग रहा था कि कल ऐसी ही एक बिल्कुल इतनी सुंदर दृश्य वहां से दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते प्रवीण जी। अभी अभी एक मैसेज आया है जी। राशन करमाला के पास, दौंड के पास प्रमोद जी दोषी से जुड़े हुए हैं। उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था जी गुरुदेव। वे घर में ही क्वारंटीन थे, किंतु रोज हमारा इस मंत्र को सुन रहे थे। कल फिर से उन्होंने टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव की जगह अभी नेगेटिव आ गया है। बोलिए। मैसेज हमारी वैशाली दीदी के मोबाइल पर दिए और उन्होंने इस उपलक्ष्य में 1100 रुपए की राशि भी नमोकार तीर्थ के लिए भेजी है। राशि का कोई महत्व नहीं है, महत्व उनके मंत्र का। राशिन से है शायद जवाई राशिन एक मिनट। हाँ ज्वाइन है और उनको प्रसन्नता है। राशिन RASHIN जी। राशिन नाम से कोई डिवाइस नहीं है यहाँ पे। उनका नाम प्रमोद जी। प्रमोद नाम से भी कोई डिवाइस नहीं है। कोई बात नहीं बेटा जी। अगर वो हमारी बात सुन रहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। नहीं हो रहा है। पाठशाला के लिए मैं पूर्वी सहायक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। चलिए चलते हैं पाठशाला के लिए। मस्त की पाठशाला सीए पूर्वी शाह मुंबई के साथ चलते हैं पूर्वी शाह मुंबई की ओर। जी। पूर्वी शाह अभी तक आई नहीं है। अच्छा। चलिए दिख रही है, यही है प्राजक्ता दोषी। यही अच्छा। हाँ, ये जो दिख रही है यहाँ पर, इनको तो इससे फायदा हुआ। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने 1100 रुपये। क्या बात भैया। गुरु भक्त परिवार भी आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता है, आपका अभिनंदन करता है
और गुरु भक्ति कहां तक लेकर के जाती है उसका उदाहरण आपके सामने है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर है, पारस जो इस जैनम झूम को चलाता है, पारस लोहाड़े, इसकी अगर स्थिति 2 दिन की ऐसी थी गुरुदेव, इसका टेम्परेचर बहुत हाई था, इसके गले में बहुत तकलीफ थी, इसे खांसी थी,